ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 90वें और 10वें अध्यायों का महात्म्य। महात्म्य पार्वती हक में आदर पूर्वक नवम अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा, आप होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मति नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों की तत्व और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। तब उसके उसके शरीर की पूजा हो गई। तब उसको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उस सबसे कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों का क्या लाभ है। इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म जरा और मृत्यु के भी कारण है। ये सब कारण है कारण है ये सब करने पर भी मेरी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडल में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप ही जाति के थे, आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, ये सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, ओ ब्राह्मणों, तो मैं निष्पापी, आप मेरे बच्चे को वध करना चाहता है, इसीलिए आप भी बकरी की योनि में जन्म लेगा। विशेष तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूरे जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ समान चंद्रमा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और पुरोहित के साथ बेटे के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और दो वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तट तत्काशित मनुष्यों को घेरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को काल पुरुष दान किया। तब काल पुरुष का हृदय शीर कर उनमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के नवम अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप ये सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतम कर्म में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के नवम अध्याय का जप करते हुए अपने शास्त्रीय पुत्र भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्र, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे हैं? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? ये सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था। तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 90 अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। वहीं पटे मैं नित्य ही गीता के नवम अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हो। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के नवम अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता अभ्यास से परम गति
गति को प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी अब आप 10वें अध्याय के 8वें की परम पावन कथा सुनो। जो सर्वज्ञ रूपी दुर्गम में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की शर्म सीमा है। काशीपुरी में ढेर बुड्ढे नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्थ में तत्पर रहने वाला, शांतशील और हिंसा कठोर था, एवं दुख साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वो संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका उसका सिलसिला मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। जब जब वह चलने लगता तो मैं प्रेम बस उसके पीछे दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। ये देख मेरे पास बंकी ऋषि ने पूछा बंकी ऋषि ने पूछा पूछा भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है? स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं। भगीरथी का ये प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पास भाव में पुटांग वन के भीतर चंद्रमा की अमृत में किरणों से ढोली हुई भूमि में एक बेटी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण पर बारिश सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी टहनियां टूट कर बिखर गई। पर्वत की छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां 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 मान भयंकर शब्द हुआ, जिससे जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनि हो उठी। दरिद्र आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, किसी जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह गजल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करने आरंभ की। बोला, देव आपकी जय हो। आप सिद्धानंद में सुधा के सागर तथा जगत के पालक है। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति से लहरों से उल्लसित है। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं। आपकी जय हो। अवदैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के अवर आप मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्या में उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके शरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। अपने भयंकर ललाट रूपी माँ सर्प की विष ज्वालाओं से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि परमाणु से दूर होते हुए भी परमाणु स्वरूप है। आपको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी दारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगी द्वारा सुम्बित आपके उन शरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। हमारे साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की कि दृष्टा नहीं कर सकते। सष्ट मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी को तो विचार ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस शोर को सुनकर मैंने उससे पूछा, बेगम आप कौन हो और कहाँ से आए हो? आपकी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिला है। आप जिस प्रयोजन से लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। दूसरे जिस क्रम से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए प्रभु। यद्यपि आप सर्वज्ञ है अर्थ आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौरा सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहलाते रहते उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, ओ ये मुझ पर क्या क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के मेरे सवेरे शरीर या कालिमा कैसे आ गई? इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि मुझ पोखरे कमलों में से मुझे ऐसे प्राणी सुनाई दी ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो
उठो, मैं आपके गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी ने बोली, कलंस, आप आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पाठक के परिणाम वश वश आपको पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा उसी के कारण आपके शरीर में कालिमा दिखाई देती है। आपको आपको गिरा देख मेरे हृदय में दया आई, और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकले हुई इस सुगंध को सुनकर सुगंध को सुनकर 60,000 भंवरे सर्वलोक को प्राप्त हो गए। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया, उसे बतलाते हुए सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज बंदना था। मैं गुरुजनों जनों की सेवा करते हुए सदा एकमात्र पातिव्रत्य पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मेनका को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि पापिनी, आप मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पातिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के घर में मुझे आश्रय मिला। उसकी उनकी किसी किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर घर में थी, वे ब्राह्मण पति पाप काल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे, और मैं उस पाप हारी अध्याय को सुना करते थे। व्यंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य के स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पंचावती हुआ और मैं पंचावती प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय चरों पर मेरी दृष्टि पड़ी, और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि हाथ धमके उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही में ये कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर दो कमल हुए, हाथ भी दो कमल हो गए, और शेष अंगों के साथ मेरा मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी, आप इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह साफ देख वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गई। कमले होने पर भी विभूति योगाध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लागने मात्र के अपराध से आप पृथ्वी पर गिर रहे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए आपके सामने ही आज मेरे सांप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उसे उत्तम अध्याय को आप भी सुन लो। उसके मात्र से आप भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यो कहकर पंजिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया, और वह मुक्त हो गई। उससे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी घटा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। जन्म से अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण उच्चारण हुआ। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब बुद्धों में स्थित चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि से जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तो वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, मुक्त हो जाता है, तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्वज्ञान प्राप्त है, तथा इसने जीवन मुक्ति भी पाली है। अर्थ, जब यह रास्ता चल है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भगीरथी ने यह सब 10वें अध्याय की महिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भगीरथी के सामने जो जो पाप नाशक कथा कही थी, वही यहाँ आपसे भी ये कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के शुरू मात्र से उसे उसे सब आश्रमों के ये पालन का फल प्राप्त होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।